अस्सलाम वालेकुम जी। यहूदियों का ये कहना है कि फ़लस्तीन पे और गज़ा पे जो जुल्म और बर्बरियत वो कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यह है कि मस्जिद अक्सा जहाँ पर बिल्ड है, हैकल सुलेमानी था, वो था और वो बाद में उस पर कब्ज़ा करके तो मस्जिद अक्सा बना दी गई। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखनी चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि उन्होंने तरक्की बहुत की है और दुनिया में इस वक्त उनके माल की पैसे की रेल फेल है, उनकी बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी और वेस्ट में उनका इन्फ्लुएंस है। उस वजह से हमारे जो लिबरल्स हैं, मुसलमान जो हैं, वो भी ये बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जी ये यहूदियों का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल ठीक है और वो उनको उनकी जगह वापस होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि जो बंदा किसी जगह का दावेदार है, क्या वाकई वो है भी या नहीं। यहूदी ये कहता है कि वो बनी इसराइल से है। बनी इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे। अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम का जब वक्त नज़ा आया था तो आखिरी वक्त में उन्होंने अपने तमाम जो औलाद थी, बेटे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तो बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनकी जो शरीयत थी उसी पर अमल करना और एक खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करना। यही बात क्योंकि जनाब हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आए थे। कुरैश जो था, बनु हाशिम जो था, वो बनी इस्माइल से था। तो यहूदियों को ये भी एक जिद है, वो कहते थे कि आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से होने चाहिए थे, यानी बनी इसराइल से होने चाहिए थे। तो अल्लाह ताला का कुरान में ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला जिस पे चाहे नबूवत का एहसान कर दे, और तुम कौन होते हो अल्लाह ताला को डिक्टेट करने वाले के आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से ही होते। तो यही इसी तरह के सवालात जनाब हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी करते थे। तो अभी हमने ये देखना है कि यहूदियों का जो ये मौक़िफ़ है कि वो बनी इसराइल से हैं, वो दीन इब्राहिमी पे हैं, क्या वो सच है या नहीं। तो सूरह इमरान उसकी आयत नंबर 65 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए अहले किताब, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाबत क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और अंजील जो है उनके बाद नाज़िल की गई, क्या तुम फिर भी सोचते समझते नहीं हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तो कहते हो कि हम यहूदी और नसारा है, तुम तौरात को और अंजील को मानने वाले हो, तो ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो ये कुतब आई। उसके बाद अल्लाह ताला 67 में फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो ईसाई थे, ना यहूदी थे और ना ही वो मुशरिक थे, बल्कि वो दीने हनीफा पर थे, यकसू थे, एक इलाह की इबादत करने वाले थे। ये सूरह इमरान आयत नंबर 67। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नज़दीक तरीन तो वो लोग हैं जो जिन्होंने उनका कहा माना, जिन्होंने उनका हुक्म माना। यहाँ से ये बात साबित हुई, किसी नबी या किसी रसूल का अलैहिस्सलाम का नारा मारने से अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि तुम उसके मानने वाले नहीं, उसके मानने वाले तो वो हैं जिन्होंने उसका हुक्म माना है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकार जो हैं सबसे ज्यादा इनका हक है। ये आयत नंबर 68 है सूरह इमरान की। यहूदियों ने कहा कि हम आपकी नबूवत पर ईमान नहीं ला सकते। वो इसलिए आपकी नबूवत पर ईमान नहीं ला सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये खुद फरमाया है कि जब भी कोई नबूवत का दावा करे, रिसालत का दावा करे, तो उससे आप बोलें कि कोई ऐसा मौजज़ा लाएं कि जो आप जो है वो कोई कुर्बानी करें और ऊपर से आ गए और उसको वो आ ले। यानी उस जमाने में एक था, कुछ अंबिया के मौजज़े थे कि वो कुर्बानी करते थे और आसमान से एक बिजली आती थी, आग आती थी और ये उसकी एंडोर्समेंट होती थी, अप्रूवल होती थी कि जी आपका ये सदका और कुर्बानी जो है वो कबूल हो चुका है। फरमा दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो भी अंबिया और रुसल आए थे और इस तरह के मौजे जैसा कि तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो वो भी लाए थे, तो फिर तुम लोगों ने ए यहूदियों उनको कत्ल क्यों किया। तो ये सूरह इमरान की आयत नंबर 183 है। तो ये तो अंबिया के कत्ल है। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वो कत्ल का
मंसूबा बनाया, उनको सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ना तो ये ईसा को सलीब पर चढ़ा सके, बल्कि उनकी शक्ल जैसा जो शख्स था वो चढ़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने ना तो इनको कत्ल किया। आप जाके तारीख पढ़ लें, यहूदियों और ईसाइयों की ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहूदी और ईसाई सेम पेज पर हैं। यहूदियों और ईसाइयों की हमेशा से जंग रही है। इसो के बाद जो है यहूदी और ईसाइयों की आपस में गठजोड़ हुआ, इनकी दोस्ती हुई और फिर ये एक पेज पर आए। इन्होंने मिल के तरक्कियाँ की टेक्नोलॉजी में, साइंस में, कॉरपोरेट सेक्टर में, सूद में, बैंकिंग में। आज जब इनके पास बहुत सा माल बन चुका है तो ये दोनों सेम पेज पर आ चुके हैं। कैथोलिक से आप पूछ लें कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है, तो वो ये कहेंगे कि हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन है वो यहूदी हैं, क्योंकि वो जीसस के कातिल हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये हमारे जो मुसलमान हैं, जब कोई बंदा अमेरिका में जाता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखता है, उनकी टेक्नोलॉजी देखता है, वहाँ पे आसाइशें देखता है, वहाँ पे इंसान को दी हुई तरक्की देखता है, तो वो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि तुम उसकी तारीफ ना करो, उनको एडमायर ना करो। लेकिन हुआ ये कि तुम अपने रब को, अपने नबी के मौक़िफ़ का दिफा ही नहीं कर सकते। तुम उनके रो में बह के तो तुम ये कहना शुरू हो चुके, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी पोस्ट से कि जी हैकल सुलेमानी था, उनका मुसलमानों ने उन पर बहुत जुल्म किए, माज़अल्लाह उनको निकाल दिया, तो उनका ये हक है कि वहाँ पर वो अपना टेंपल बनाए। तो आप कुरान पढ़ें, सूरह इमरान पढ़ें, सूरह इमरान में अल्लाह ताला ने ये सारी डिटेल बता दी है। इसके अलावा आप देखें सूरह इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं 79 में कि किसी आदमी बशर को जिसे हमने नबूवत या रसालत दी हो, उसको ये ज़ेब नहीं था कि वो ये कहता कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरी इबादत शुरू कर दो या मेरे बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया बल्कि वो तो ये कहेगा कि तुम सब अल्लाह के बंदे बन जाओ। ये सूरह इमरान आयत नंबर 79 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नबी जिसे हमने रसालत नबूवत दी हो वो ये कहे कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। वो ऐसा हुक्म नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर करने को कहेगा। ये आयत नंबर 80 है। उसके बाद आयत नंबर 84 है सूरह इमरान की। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, जो इसहाक अलैहिस्सलाम पर, जो याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया और जो कुछ दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, हम तमाम पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क करने वाले नहीं हैं और अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। ये सूरह इमरान की आयत नंबर 84 है। हम सब एक ऐसे दीन के पैरोकार हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी है कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं और ये यहूदी और ईसाई जो हैं ये दीन इब्राहिमी पर नहीं हैं। इन्होंने अंबिया का कत्ल किया है, ये अंबिया के मुनकर हैं। इन्हें हुक्म था कि आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी बात सुनेगा, अदरवाइज अल्लाह तुम्हें दीन इब्राहिमी में शुमार नहीं